चलो तो आज हम फिर से बात करेंगे एक दिल दहला देने वाली कहानी की, जिसका नाम है अकाल। यह एक ऐसी कहानी है जो सुन लेने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। चल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। चलो तो शुरू करते हैं। सूरज आसमान में नहीं बल्कि मानो के जमीन पर उतर आया हो। धरती झुलस चुकी थी, खेत राख बन चुके थे और इंसानों की आंखों में आंसू तक बाकी नहीं थे। यह कोई साधारण गर्मी नहीं थी, यह प्रलय से कम नहीं था, यह था अकाल। 4 साल से बारिश नहीं हुई थी, कुएं सूख गए, तालाबों में दरारें पड़ गईं और नदियां अपने ही किनारों में कैद होकर दम तोड़ चुकी थीं। हवा इतनी गर्म थी कि सांस लेना भी तकलीफदेह हो गया था। गांव में भूख से बिलखते बच्चे, तड़पते बूढ़े और आशा छोड़ चुके किसान अपनी नियति को कोस रहे थे। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला अम्मा अपने टूटे फूटे घर के बाहर बैठी थी। उनके झुर्रियों भरे चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। उनके पास एक छोटा सा बच्चा बैठा था जिसकी पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। वह निर्जीव सा अपनी जगह पड़ा था, जैसे जीवन ने उसके छोटे से शरीर का साथ छोड़ दिया हो। बेटा, थोड़ा पानी पी ले, बस एक घूंट। अम्मा ने कांपते हाथों से कटोरा आगे बढ़ाया, लेकिन बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी सूखी आंखें बस एकटक आसमान को देख रही थीं, मानो वह भी उम्मीद लगाए बैठा था कि कहीं से बारिश आ जाएगी। गांव के चौपाल में हर रोज मौतों का हिसाब रखा जाता। पहले मवेशी मरे, फिर बच्चे, फिर बूढ़े, और अब जवान लोग भी हिम्मत हारने लगे थे। हमने क्या गलत किया भगवान? रामलाल, जो गांव का सबसे परिश्रमी किसान था, आसमान की ओर देखकर चीखा। उसका पूरा परिवार भूख और प्यास से दम तोड़ चुका था। पास ही बैठी मधुमालती अपने 6 महीने के बच्चे को छाती से लगाए बैठी थी। बच्चा अब रोता भी नहीं था, शायद उसमें रोने की ताकत भी नहीं बची थी। वह धीरे धीरे मां की बाहों में ठंडा हो गया। नहीं, मेरा बच्चा नहीं मरा, मधुमालती चीख पड़ी। वह उसे झंझोड़ रही थी, जैसे उसकी हलचल से शायद वह फिर से जीवित हो जाएगा। बोल बेटा, मां के पास वापस आ। भगवान, मेरी गोद खाली मत कर। लेकिन भगवान चुप थे। चारों ओर सन्नाटा था, जिसे केवल लाशों पर मंडराने वाले गिद्धों की आवाज ही तोड़ रही थी। गांव में पानी का आखिरी स्रोत एक पुराना कुआं था, लेकिन वह भी अब सिर्फ एक गहरी खाई बन चुका था। फिर भी लोग हर रोज वहां जाकर झांकते, मानो किसी दिन कोई चमत्कार हो जाएगा। जो गांव का सबसे मजबूत आदमी था, अपने बेटे को कंधे पर लेकर गांव के बाहर किसी जल स्रोत की तलाश में निकला। 2 दिन बाद वह वापस आया, खाली हाथ, बेजान आंखें और कंधे पर अपने बेटे की लाश लेकर। कुछ भी नहीं बचा, अब हम भी मर जाएंगे। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और जमीन पर मुक्के मारने लगा। मधुमालती के बच्चे का शव अब ठंडा पड़ चुका था, लेकिन वह अभी भी उसे सीने से लगाए बैठी थी। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं थे, क्योंकि शरीर में अब पानी ही नहीं बचा था। अचानक वह उठी और गांव के कुएं की तरफ भागी। गांव के लोग चिल्लाए, मधु, मत करिए। लेकिन वह नहीं रुकी। वह कुएं के किनारे खड़ी हो गई और अपने मृत बच्चे को सीने से लगाकर बोली, अगर मेरा बच्चा प्यास से मर सकता है तो मैं भी उसके साथ जाऊंगी। और अगले ही पल वह कुएं में कूद गई। कुएं के अंदर से आई आवाज ने पूरे गांव को सन्न कर दिया। कुछ लोग दौड़े, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दीनानाथ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। वह शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बोला, हे महादेव, अगर हमें बचाने का कोई उपाय नहीं तो हमें एक साथ उठा लो। गांव में मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग गांव छोड़कर जाने लगे, लेकिन बहुत से लोग इतने कमजोर हो चुके थे कि चल भी नहीं सकते थे। और फिर दीनानाथ ने भी प्राण त्याग दिए। 1 महीने बाद बारिश आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव वीरान हो चुका था। जहां पहले हंसी खुशी थी, वहां अब सिर्फ सन्नाटा और गिद्धों की आवाज थी। जो राहगीर उस गांव से गुजरते, उन्हें कभी कभी कुएं से किसी औरत की करुण पुकार सुनाई देती, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अकाल सिर्फ पानी की कमी से नहीं आता, यह मानव की गलतियों का परिणाम होता है। अगर हम प्रकृति का सम्मान नहीं करेंगे तो एक दिन हमें भी ऐसे ही सजा मिलेगी, बिना किसी दया के, बिना किसी पछतावे के।
जल संरक्षण हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।